गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नैनीताल के भीमताल की तहसील धारी में झंडारोहण समारोह का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि तहसील धारी के प्रांगण में झंडारोहण का कार्य परगना अधिकारी के.एन. गोस्वामी के द्वारा किया गया। वहीं समारोह का संचालन नरेश वर्मा द्वारा किया और साथ ही इस अवसर पर नवीन वर्मा, हेमंत पडियाल, हरिराम, प्रकाश सैनी व प्रकाश देवतला द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं समारोह का समापन परगना अधिकारी के.एन. गोस्वामी जी द्वारा मिष्ठान वितरण कर किया गया। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की भीमताल से यूके 24/7 के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं वेद प्रकाश आर्य आज धारी तहसील के प्रांगण में उपस्थित हूँ। आज हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं पूरे देशवासियों को और तहसील धारी के समस्त वासियों को तथा पदाधिकारियों को गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। प्रारंभ में जब देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद एक सुव्यवस्थित संविधान की आवश्यकता को महसूस किया गया। इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 299 सदस्य थे, जिनकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने की थी। इस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन, मैं पुनः रिपीट करूं, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसमें 284 सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने इस संविधान सभा की प्रतिलिपि पर अपने हस्ताक्षर किए थे और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण हुआ था। इस संविधान को एक प्रारूप देने के लिए, एक पूर्ण रूप से एक सुव्यवस्थित संविधान लिखने के लिए बाबा साहेब ने 23 देशों के संविधान को स्टडी किया था और उसके बाद ही हमारा संविधान जो है इतना लिखित रूप में, एक पूरी दुनिया में एक भारत का संविधान है जो कि लिखित रूप में इतना सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और भव्य है। 26 और मैं एक चीज़ और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम नारायण रामजादा जी ने अपने हाथों से लिखा था। हमारे बीच में एसडीएम साहब उपस्थित हैं और मैं सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। सर्वप्रथम आज के इस पावन गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं परगना धारी की हमारे समस्त कार्मिक और समस्त गणमान्य महानुभाव जो भी यहाँ पर पधारे हैं और उसके समस्त क्षेत्रीय जनता को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ और ये आग्रह करता हूँ कि जिस तरीके से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान करके राजनीतिक स्वतंत्रता हमें दिलाई थी और उसी दिशा में अब समय इसकी मांग करता है कि हम सामाजिक और आर्थिक जो आज़ादी है उसकी दिशा में अब हम उसमें अग्रसर हों और उनके द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए जो एक वृक्ष रोपित किया गया था उसको हम अच्छे से उसकी गुड़ाई निराई जो भी है वो करके उसमें लगातार प्रयास करें ताकि वो अच्छे से जो है पुष्प पल्लवित हो, अच्छे से फले फूले और हमारी राजनीतिक आज़ादी, जब हम सामाजिक आर्थिक आज़ादी की दिशा में प्रयास करेंगे तभी जाकर के हमारी राजनीतिक आज़ादी भी अक्षुण्ण रहेगी और देश भी एकता और अखंडता
का जो हमारा भारत का संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर हम जो है अमल कर पाएंगे और देश की अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। और इसके अतिरिक्त अपने सभी हमारे जो भी यहाँ पर कर्मचारी अधिकारीगण हैं, हम उन सब से यही अनुरोध करते हैं आज के इस पावन अवसर पर कि हम अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपना संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए अपना कर्तव्यों का निष्पादन करें, ताकि हमारी जो देश की जो आज़ादी बहुत बलिदान के बाद ये आज़ादी हमें मिली हुई है वो और सशक्त हो, अक्षुण्ण रहे। मैं वेद प्रकाश आर्या, यूके न्यूज़ 24/7 भीमताल से। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज़। खबर वही जो है सच सही।